गौतम बुद्ध की जिंदगी बदलने वाली कहानी बहुत पुरानी बात है। हिमालय के पास कपिलवस्तु नाम का एक राज्य था। उस राज्य के राजा थे शुद्धोदन। उनके घर एक राजकुमार पैदा हुआ। नाम रखा गया सिद्धार्थ। जन्म के दिन ही ज्योतिषियों ने कहा, यह बच्चा या तो महान राजा बनेगा या फिर पूरी दुनिया को सच का रास्ता दिखाने वाला संत। राजा डर गए। उन्होंने सोचा, मैं अपने बेटे को दुख कभी देखने ही नहीं दूंगा। शीश महल की जिंदगी सिद्धार्थ को हर सुख मिला। सोने के महल, सुंदर कपड़े, मीठा खाना, नौकर चकर, नाच गाना। पर एक चीज माना थी, बाहर की दुनिया देखना। राजा चाहते थे कि सिद्धार्थ सिर्फ खुशी देखे ताकि कभी वैराग्य ना आए। चार सच। एक दिन सिद्धार्थ ने जिद की, मैं शहर देखना चाहता हूं। राजा ने शहर सजा दिया। सब बुजुर्ग, बीमार, गरीब लोग हटा दिए। पर किस्मत से चार दृश्य सिद्धार्थ के सामने आए। एक एक बूढ़ा आदमी जिसका शरीर कांप रहा था, दो एक बीमार आदमी जो दर्द से कराह रहा था, तीन एक लाश जिसे लोग चिता की तरफ ले जा रहे थे, चार एक संत जिसके चेहरे पर शांति थी। सिद्धार्थ का मन हिल गया। उसने पूछा, क्या यह सब मेरे साथ भी होगा? सारथी ने कहा, हाँ, ये सब का सच है। राजपाट का त्याग उस रात सिद्धार्थ सो नहीं पाए। महल के सुख उन्हें खोखले लगने लगे। बीवी यशोधरा, छोटा बेटा राहुल, सब सोते रहे। सिद्धार्थ ने उनके चेहरे देखे, आंखों से आंसू गिरे और चुपचाप महल छोड़ दिया। यह था महाभिनिष्क्रमण, सब कुछ छोड़ देना, सच की तलाश में। कठोर तपस्या सिद्धार्थ जंगल गए। सालों तक भूख, थकावट, दर्द झेला। कभी दिन में एक दाना चावल, कभी पानी भी नहीं। शरीर हड्डी बन गया, पर मन को शांति नहीं मिली। तब उन्हें एक बात समझ आई, ना ज्यादा सुख सच देता है, ना ज्यादा कष्ट। सच बीच के रास्ते में है। बोध गया और बोधि वृक्ष सिद्धार्थ बोध गया आए। एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, जब तक मुझे सच न मिले मैं यहां से नहीं उठूंगा। माया, भय, लालच, सब परीक्षा हुई, पर सिद्धार्थ हिला नहीं। बुद्ध का जन्म एक सुबह। जैसे ही सूरज निकला, सिद्धार्थ को बोध मिला। वो बने बुद्ध, जग चुका हुआ इंसान। उन्हें जाना, दुख का कारण इच्छा है, लालच दुख देता है, शांति अंदर होती है। बुद्ध का संदेश। बुद्ध ने कहा, तुम गरीब इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं। तुम गरीब हो क्योंकि तुम खुद को नहीं जानते। गुस्सा आग जैसा है, दूसरों को जलाने से पहले खुद को जला देता है। 1000 युद्ध जीतने से अच्छा है खुद पर जीत हासिल करना। दुनिया बदलने वाला शब्द। बुद्ध गांव गांव गए। राजा, चोर, गरीब, अमीर, सब उनके शिष्य बने। उन्होंने कभी धर्म तोड़ा नहीं, सिर्फ समझने को कहा। अंधविश्वास मत करो, मेरी बात भी तभी मानो जब तुम खुद अनुभव करो। बुद्ध के अंतिम शब्द थे, अपना दीपक खुद बनो। मतलब अपनी जिंदगी का रास्ता खुद रोशन करो। भाई, ये कहानी सिर्फ बुद्ध की नहीं, हर उस इंसान की है जो दुख से परेशान है, जो जिंदगी का मतलब ढूंढ रहा है। गौतम बुद्ध और टूटा हुआ आदमी। एक बार की बात है, राजगीर के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक आदमी रहता था, विक्रम। विक्रम गरीब नहीं था, पर खुश बिल्कुल नहीं था। उसके पास काम था, घर था, परिवार था, पर फिर भी उसके मन में रोज एक ही सवाल घूमता रहता है, मेरे साथ ही क्यों सब गलत होता है। दुख की गिनती विक्रम रोज सुबह उठता है और मन ही मन गिनती करता। कल पैसा कम था, बीवी ने बात नहीं की, मालिक ने दांत दिया, दोस्त पीछे रह गए। उसे लगता था जिंदगी उसके खिलाफ साजिश कर रही है। एक दिन उसने सुना, बुद्ध पास के वन में आए हैं। विक्रम गुस्से में बोला, बुद्ध? उनके ज्ञान से मेरा पेट भरेगा क्या? मजबूरी का सफर, पर रात को जब नींद नहीं आई तो सुबह खुद को वन की तरफ जाते हुए पाया। बुद्ध शांत बैठे थे, चेहरा बिल्कुल स्थिर। विक्रम ने पूछा, अगर आप इतने ही ज्ञानी हो तो बताओ, मेरी जिंदगी इतनी भारी क्यों है? बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया, बस पास रखा एक पत्थर उठाया और विक्रम के हाथ में रख दिया। बोझ का एहसास। इसे पकड़े रहो, बुद्ध ने कहा। पहले तो आसान लगा, पर कुछ ही देर में हाथ कांपने लगा। विक्रम बोला, भारी हो रहा है। बुद्ध ने कहा, पत्थर भारी नहीं हुआ, तुम उसे पकड़े हुए हो। विक्रम चुप हो गया। दुख कहां से आता है? बुद्ध बोले, तेरा दुख जिंदगी से नहीं, तेरी पकड़ से आता है। तू अपने पिछले कल को पकड़े है, अपनी तुलना को पकड़े है, अपनी शिकायत को पकड़े है।
छोड़ने से तू कमजोर नहीं होता, छोड़ने से तू हल्का होता है। टूटा हुआ सच विक्रम बोल पड़ा। पर मैं छोड़ूं कैसे? दर्द अपने आप छोड़ता ही नहीं। बुद्ध ने जमीन पर एक जल्दी हुई लकड़ी उठाई। इसे पकड़, उन्होंने कहा। विक्रम ने तुरंत छोड़ दिया। ये जला देगी। बुद्ध मुस्कुराए। दर्द भी ऐसा ही होता है। समझ आ जाए कि ये जला रहा है तो हाथ खुद छूट जाता है। अंदर की जंग, बुद्ध बोले, तू दुनिया से लड़ रहा है, जबकि जंग तेरे मन के अंदर चल रही है। जो हो चुका है उससे तू रोज दोबारा जी रहा है। इसीलिए तेरा आज कभी शांत नहीं,